विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम गुणोत्तर अनुक्रम के पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो मान लीजिए कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो तरीका होता है वो इस प्रकार होता है कि हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के n पद इस प्रकार होंगे: आर स्क्वायर, आर क्यूब और अंतिम nवां पद होगा आर की पावर n-1। तो इसके पहले का एक पद हमने लिखा है यहाँ पर। फिर अगली स्टेप में इसको यदि हम s से व्यक्त करें तो ये समीकरण 1 द्वारा इसको व्यक्त किया है। अब समीकरण 1 में r का गुणा किया हमने दोनों पक्षों में, तो r का जब गुणा करेंगे तो r इंटू एस, और r का जब इसमें गुणा हुआ a में तो ये हमें ar मिल रहा है। r का ar में मिला गुणा आर स्क्वायर, r का आर स्क्वायर में गुणा आर क्यूब, इस प्रकार हमने लिख लिया। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। एक में से 2 को घटाएंगे तो उस स्थिति में हम देख सकते हैं ये पद इस पद से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ जो आर की पावर n-1 है वो इस आर की पावर n-1 से कैंसिल हो जाएगा, और शेष पद हमें जो दिखेंगे वो हैं a, और यहाँ से दिखेगा आर की पावर n। तो देखें इसको हम प्राप्त कर रहे हैं s माइनस आर एस इज इक्वल टू a माइनस आर की पावर n। बाकी सारे पद कट गए। अब इसमें से हमने s कॉमन ले लिया तो ये मिल रहा है 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन ले लिया 1 माइनस आर टू द पावर n, या s इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया है, और ये सूत्र उस स्थिति के लिए है जब r का मान 1 के बराबर नहीं है। तो r का मान जब 1 से छोटा हो तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं, और r का मान यदि 1 से बड़ा हो तो हम इस प्रकार से इस सूत्र का उपयोग करते हैं। दोनों पक्षों में हम चिन्ह बदल देते हैं, a-1 अपॉन r। यहाँ हमने चिन्ह बदल दिए तो r का मान 1 से छोटा हो उस स्थिति में ये सूत्र है हमारे सामने, और r का मान 1 से बड़ा हो तो ये सूत्र है। आइए अभी इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखें। अनुक्रम दिया हुआ है गुणोत्तर अनुक्रम 2793। इसके प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम पद a 27 दिया हुआ है, r दूसरे पद बटे पहला पद यानी 9/27 यानी 1/3, और पदों की संख्या 6। इस सूत्र में मान रखा हमने और इसको हल किया। हल करने के बाद s का मान हम प्राप्त कर रहे हैं 364/9। अगला प्रश्न भी इसी ढंग का है। a का मान दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ है, s का मान दिया हुआ है, तो n और अंतिम पद l का मान हमें याद करना है। तो इस सूत्र में हमने मान रखा s का मान 511/64 जो दिया हुआ है हमें, और a का मान रखा और r का मान रखा। इसको हमने हल किया। हल करने के बाद इस तरह से हम समीकरण प्राप्त कर रहे हैं, और इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1/512 512। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात n बराबर 2 की घात 9 यानी n बराबर 9। n बराबर 9 हमें प्राप्त हो गया। तो l यानी अंतिम पद अर्थात आर टू द पावर n-1, और ये हो जाएगा a और r दोनों के मान रख दिए, और हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं अंतिम पद 1/64। अगला प्रश्न है, यदि 1 + 2 + 2 स्क्वायर अप टू 2 टू द पावर n-1 बराबर 255 हो तो n का मान ज्ञात करना है। अब प्रश्न में देखें हम a बराबर 1 दिया हुआ है, r यानी दूसरा पद बटे पहला पद, r का मान 2 दिया हुआ है, s का मान दिया हुआ है 255, और पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, मान लिया कि n है। सूत्र में मान रखा हमने, ये सूत्र है हमारे पास में
ए आर इनके मान रख दिए हमने और इसको हमने हल किया। तो हम देख रहे हैं 2 की घात n माइनस 1 बराबर 255, माइनस 1 इधर गया तो 256। तो 2 की घात n बराबर 256, ये तब संभव है जब 2 की घात n बराबर 256 का मान होता है 2 की घात 8। तो इस आधार पर हमने n बराबर 8 ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न है 3 + 33 + 333 को n पदों तक जोड़ना है। ऐसे प्रश्न में हम चाहे वो 3 + 33 + 333 या 1 + 11 + 111 कई ढंग से प्रश्न बन सकते हैं। सब में तरीका ये रहेगा कि हम 9 से भाग देंगे और 9 से गुणा करेंगे। अंदर हमने 9 से गुणा किया और बाहर 9 से भाग दिया और 3 को सब दूर से कॉमन ले लिया। 3 हमने कॉमन लिया तो ये बच रहा है 1, 11, 111 और अगले स्टेप में हमने 9 से गुणा किया अंदर और 9 से भाग दिया। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, इस 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1। इस तरह से हमने n पदों को लिखा। अब हम देख सकते हैं 10, 100, 1000 ये n पदों तक आएंगे और 1, 1, 1 ये n बार घटेंगे यानी -n हो गए। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 n पदों तक। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद 10 है और सार्वनुपात 10 की घात 2/10 यानी r का मान 10 है। तो इस सूत्र का उपयोग किया हमने और यहाँ पर सूत्र में मान रख दिया और ये n - n वो ये वाला है। और इसको जब हमने सरल किया तो ये अपान में 9 आ जाएगा और ये 10 × 10⁻n - 1। तो ये 10 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई हो गया 30/81 10⁻9 - 1 अपान इधर फिर 3/9 का इस n में गुणा हुआ तो -3n/9 और इसको सरल कर लिया। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न है, इसको भी ठीक इसी ढंग से किया है। 6 कॉमन ले लिया है, अंदर 9 से गुणा किया है, बाहर 9 से भाग दिया है और ठीक इसी ढंग से इसको पूरा प्रश्न हल किया है। ठीक इसी ढंग से उदाहरण से भी आप कर पाएंगे। इसमें हमने 9 से गुणा किया है, 9 से भाग दिया है। सारे प्रश्न एक समान हैं। अगला उदाहरण है हमारे सामने, सिद्ध कीजिए अनुक्रम a + ar + ar³ के n पदों के व्युत्क्रमों का योगफल ये सिद्ध करना है हमें। तो श्रेणी से के n पदों से बनी व्युत्क्रमों से श्रेणी a का व्युत्क्रम 1/a, ar का व्युत्क्रम 1/ar, ar² का व्युत्क्रम 1/ar²। और हम देख रहे हैं कि ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है और जिसका प्रथम पद 1/a है और सार्वनुपात या पदानुपात दूसरे पद में पहले पद से भाग दें तो जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो है 1/r। अब इस सूत्र में हमने मान रख दिया a के स्थान पर 1/a और r के स्थान पर 1/r और इसको हमने हल किया। तो हल करने के बाद हम ये सूत्र प्राप्त कर रहे हैं और ये हमें सिद्ध करना था। अगला उदाहरण है कि यदि S1, S2, SP उन अनंत गुणोत्तर श्रेणियों के योगफल हैं जिनके प्रथम पद क्रमशः 1, 2, 3, P हैं और इनके सार्वनुपात क्रमशः 1/2, 1/3, तो हमें सिद्ध करना है S1 + S2 + SP बराबर 1/2 P × P+3। अब हम जानते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल होता है a/1 - r। अब हमें शर्त दी हुई है कि जब हम S1 का मान लेंगे तो उस स्थिति में प्रथम पद 1 होगा और सार्वनुपात 1/2 होगा। तो हमने S1 का मान लिया 1 और सार्वनुपात r 1/2 लिया है तो 1 - 1/2। इस सूत्र में हमने मान रख दिया और इसको हल किया तो ये हम प्राप्त कर रहे हैं 2। इसी तरह S2 का मान ज्ञात किया। S2 के लिए हमें प्रथम पद लेना है 2 और सार्वनुपात लेना है 1/3।
तो ये हमने S2 का मान ज्ञात किया, ये A का मान रखा है और ये R का मान रखा है, हल कर लिया। हम प्राप्त कर रहे हैं 3। इसी ढंग से S3 और SP का मान हम प्राप्त करेंगे। तो SP का मान हो जाएगा P/1 - 1/P+1 और ये हो जाएगा P+1। यानी S1, S2, S3, SP तक हमें मान प्राप्त हो रहे हैं 2 + 3 + 4 + P+1। अब ये एक समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी के इन P पदों का योगफल हम ज्ञात करते हैं। सूत्र है हमारे पास n/2 A + L। A यानी प्रथम पद, L यानी अंतिम पद। तो अंतिम पद यहाँ पर P+1 है, प्रथम पद यहाँ पर 2 है और कुल पदों की संख्या है P। तो P/2 × 2 + P+1। और जब हमने इसको सरल किया तो हम प्राप्त करेंगे 1/2 × P × P+3 और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी के n, 2n और 3n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 हैं। तो सिद्ध करना है S1 × S3 - S2 बराबर S2 - S1 का होल स्क्वायर। तो तीनों गुणोत्तर श्रेणियों में हमने मान लिया कि प्रथम पद A है और सार्वनुपात R है। अब हमें दिया हुआ है n, 2n और 3n पदों के योगफल। तो n पदों का योगफल S1, ये सूत्र लगाया A r⁴n - 1/r-1, ये समीकरण 1 हो गई। इसी तरह से 2n पदों का योगफल S2 है, तो जहाँ n लिखा है उसके स्थान पर हमने 2n लिख दिया और ये समीकरण 2 प्राप्त कर लिए। और 3n पदों का योगफल S3 से व्यक्त कर रहे हैं, तो जहाँ n लिखा है उसके स्थान पर 3n लिख दिया, तो ये हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गई। अब हमें सिद्ध करना है S1 × S3 - S2 बराबर S2 - S1 का होल स्क्वायर। तो पहले हमने LHS का मान ज्ञात कर लिया। LHS का मान ज्ञात करने के लिए S1, S2 और S3 इनके मान रख दिए और मान रखने के बाद इनको हमने हल कर लिया। हल करने के लिए यहाँ LCM लिया r-1 और ये इसमें से ये घट जाएगा और सरल होने के बाद में हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो इस रूप में प्राप्त होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 4 कहा हमने। अब RHS का मान भी ज्ञात कर लिया, S2 का मान रख दिया, S1 का मान रख दिया और इनका होल स्क्वायर है। इसको भी जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद समीकरण 5 हमें प्राप्त हो रही है। और हम 4 और 5 देखें यदि, तो ये 5 है और ये 4 है, तो 4 और 5 दोनों बराबर है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि S1 × S3 - S2 = S2 - S1 का होल स्क्वायर। अब जो आज हमने अभी तक पढ़ा है उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें और सरल प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप हल करके देखें और आप लोगों की सुविधा के लिए इनके उत्तर भी दिए हुए हैं। यहाँ ये इनके उत्तर दिए हुए हैं, तो आप उत्तर भी चेक कर सकते हैं। अब ये हमने n पदों का योगफल ज्ञात किया। अब आगे की स्थिति देखें। हम जानते हैं n पदों का योगफल S बराबर A - AR⁴n/1 - R होता है। यदि इसको भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ करके लिखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A/1 - R, 1 - R को इसके साथ दे दिया, फिर इसको इसके साथ दे दिया। अब यदि n का मान अनंत की ओर जाए और r का मान 1 से छोटा हो, यानी -1 और +1 के बीच में हो, तो उस स्थिति में जैसे जैसे r की घात बढ़ेगी वैसे वैसे AR की घात n का मान कम होने लगेगा और ये पूरा मान छोटा होने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि r का मान हमने 1/2 लिया, तो 1/2 की घात वर्ग करें तो 1/4 छोटा हो गया, उसका भी और वर्ग करें तो 1/8 और छोटा हो गया। यानी यदि r का मान 1 से कम है तो उस स्थिति में यदि हम घात बढ़ाएंगे तो उसका मान 0 की ओर अग्रसर होने लगेगा। तो इसका अर्थ ये होगा कि जब n का मान अनंत की ओर जाने लगा तो ये जो क्वांटिटी है ये 0 होने लगेगी और उस स्थिति में केवल ये ही पद बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि अनंत पदों का योगफल
बराबर ए अपान 1 माइनस आर। और ये हमें सूत्र प्राप्त हो गया। किस स्थिति के लिए? जब आर का मान 1 और -1 के बीच में है, तभी ये सूत्र सत्य होगा। तो आइए इस चीज़ का उपयोग करते हैं हम। मान लीजिए कि 0.3333, इसको हमें परिमेय रूप में बदलना है। तो 0.333 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस पॉइंट, अब यहाँ पे चौथे स्थान पर 3 आएगा। तो इस तरह से यदि हम देखें तो प्रथम पद हमें प्राप्त हो रहा है 0.3 और आर का मान यानी 0.03 अपान 0.3। इसको हल करें तो ये हमें प्राप्त होगा 0.1। ए का मान मालूम है, आर का मान मालूम है, तो ये अनंत पदों तक योगफल जो है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं सूत्र ए अपान 1 माइनस आर से। ए का मान रख दिया, आर का मान रख दिया और इसको हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1/3। तो इस आवर्त दशमलव का मान 1/3 होता है। और हम देख सकते हैं कि जब हम 1 में 3 का से भाग देते हैं तो हमें इस तरह की संख्या प्राप्त होती है जो रुकती नहीं है, अनंत तक जाती जाती है। इसी तरह का अगला उदाहरण है 0.454545। तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.45 प्लस 0.0045 प्लस पॉइंट, अब 4 बार 0.45, फिर अगला पद आएगा उसमें 6 बार 0, फिर 4.5। तो हम देख सकते हैं इसमें पहला पद 0.45 है और आर यानी दूसरा पद बटे पहला पद, तो इसका मान हो जाएगा 0.01। ये मान हमने रखा और इसको सॉल्व किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 5/11, यानी आवर्त दशमलव भिन्न का मान 5/11 है। यदि हम 11 से भाग दें 5 में तो हम इसी तरह की संख्या प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है श्रेणी 1/3 - 1/9 1/27 के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब सूत्र में a बराबर हम ले लेंगे 1/3। r का मान ज्ञात करने के लिए दूसरा पद बटे पहला पद, चिन्ह का भी ध्यान रखना है, माइनस चिन्ह है, तो ये हम r का मान प्राप्त कर रहे हैं -1/3। और हम देख सकते हैं r का मान -1/3 1 और -1 के बीच में है, तो ये हम सूत्र लगा सकते हैं अनंत पदों का योगफल a अपान 1 माइनस आर। इसमें a का मान रख दिया और r का मान रख दिया और जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1/4। अगला उदाहरण देखें हम, इसमें हमें 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2 की घात 4, ये अनंत तक इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम इस ढंग से लिख सकते हैं कि 1/2 1/2 का स्क्वायर, इन पदों को एक साथ लिखा और बाद वाले पदों को जैसे 1/2 स्क्वायर, फिर 1/2 की घात 4, फिर 1/2 की घात 6, यानी जो पहले वाले पद हैं उनको हमने इकट्ठा एक साथ लिख दिया और दूसरे नंबर पे जो पद आ रहे हैं उनको एक साथ इकट्ठा लिख दिया। अब हम देख सकते हैं कि ये भी एक गुणोत्तर अनुक्रम है और ये भी एक गुणोत्तर अनुक्रम है। इस गुणोत्तर अनुक्रम के लिए r का मान 1/2 है और इस गुणोत्तर अनुक्रम के लिए r का मान 1/2 स्क्वायर है। यहाँ प्रथम पद 1 है और यहाँ प्रथम पद 1/2 का वर्ग है। सूत्र लगाया हमने और इसके बाद में इसको हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2 × 3 6 और 1 7/3। इसी ढंग से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। 0.467 रिपीट हो रहा है, दोनों के ऊपर बिंदी लगी हुई है, इसका अर्थ ये हुआ 0.4676767। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.4 को अलग लिख दिया, 0.067 प्लस 0.0067। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये एक गुणोत्तर श्रेणी है अनंत तक जाने वाली, जिसका प्रथम पद 0.067 है और दूसरे पद में पहले पद का भाग दें तो जो r प्राप्त होगा वो होगा 0.01। तो ये मान रख दिया हमने सूत्र a अपान 1 माइनस आर में और इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो है 463/990। अगला प्रश्न है 9 की घात 1/3 इंटू 9 की घात 1/9 इंटू 9 की घात 1/27
इस तरह से जो भी पद गुणा में होते जा रहे हैं अनंत तक, उन सब का गुणनफल 3 होता है। तो अब हम यदि घातांक के नियम से देखें तो ये घातें जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद इनका रूप जो होगा वो इस तरह से होगा 1/3 + 1/9 + 1/27 अनंत तक। और यदि यहाँ पर हम सूत्र लगाएं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 + 1/3 का वर्ग + 1/3 का क्यूब अनंत तक। और यहाँ पर यदि हम सूत्र लगाएं, ये प्रथम पद हो जाएगा सार्वंतर या सार्वानुपात दूसरा पद बटे पहला पद। तो 1/3 इस सूत्र में मान रख दिया a/1 - r और इसको हल किया तो 1/2। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में गुणा है, इसका अर्थ ये होगा कि इनकी घातें जुड़ रही है और जुड़ने के बाद में जो भी कुछ हमें प्राप्त होगा इनका अनंत पदों तक योगफल वो होगा 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 की घात 1/2 और 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो ये 2 से 2 निरस्त हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 3। अगला उदाहरण है, यदि y = x + x² + x³ अनंत तक जबकि mod x का मान 1 से कम है, तो सिद्ध करना है x = y/1 + y। अब चूंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है y = x + x² + x³, तो यदि हम प्रथम पद a माने और सार्वनुपात दूसरा पद अपान पहला पद यानी x²/x यानी r का मान x आ गया है और प्रथम पद भी x है, तो ये सूत्र में मान रखा था y = x/1 - x। इस समीकरण को हल करके x के रूप में हमने मान ज्ञात कर लिया। देखिए इसका गुणा इधर किया तो y × 1 - x = x या y - xy = x या y = x × 1 + y या x = y/1 + y, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला उदाहरण है, यदि 3 + 3α + 3α² अनंत तक बराबर 45/8 हो और अल्फा धनात्मक हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये अनुक्रम गुणोत्तर है और यह अनंत तक जा रहा है और दूसरे पद और पहले पद का अनुपात भी नियत है जो अल्फा है और प्रथम पद अपने को दिया हुआ है 3। तो सूत्र में मान रखा है s अनंत = a/1 - r, तो 3/1 - अल्फा और अनंत पदों का योगफल हमें दिया हुआ है 45/8, तो उसका मान रख दिया यहाँ पर और हल करने के बाद हमने अल्फा का मान प्राप्त कर लिया 7/15। अगला प्रश्न है 1/7 + 2/7² + 1/7³ + 2/74। अब यहाँ यदि हम देखें तो ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, लेकिन यदि इस श्रेणी को 2 श्रेणियों में तोड़ दें हम, तो जैसे कि 1/7 वाले पदों को एक साथ ले लिया और 2 के गुणांक वाले पदों को एक साथ ले लिया 2/7², 2/7⁴, 2/7⁶, इन पदों को एक साथ ले लिया, तो हम देख सकते हैं कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है और ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो ऐसी स्थिति में हम सूत्र लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 1/7 कॉमन ले लिया, तो ये 1 + 1/7² + 1/7⁴, और यहाँ पर 2/7² कॉमन ले लिया तो 1 + 1/7² + 1/7⁴। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और ये कॉमन है दोनों में, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो बाहर आपको ब्रैकेट में मिलेगा 1/7 + 2/7²। और ये देख सकते हैं हम, ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है और सार्वानुपात 1/7² है, दूसरा पद बटे पहला पद। अब ये सूत्र में मान रख दिया हमने s अनंत = a/1 - r में और इसको हल किया। हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 3/16। अगला उदाहरण है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 15 है एवं उन पदों के वर्गों का योग 45 है, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वनुपात r है। ऐसी स्थिति में हम हमेशा ये मानते आए हैं। अब हमें दिया हुआ है कि अनंत पदों का योगफल 15 है। अनंत पदों का योगफल यानी ar, ar², ar³ अनंत तक इसका मान 15 है। तो हम सूत्र लगा दिया
ए अपान 1 माइनस आर बराबर 15, समीकरण 1। अब अगला कंडीशन दी है, उनके पदों के वर्गों का योग 45 है। तो ये ए का वर्ग करें तो ए स्क्वायर, ए आर का वर्ग करें तो ए आर होल स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये 45 है। अब ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, इसका प्रथम पद ए स्क्वायर हो गया और सारा अनुपात ए आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए इंटू ए अपान 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। अब ए अपान 1 माइनस आर का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 15, तो ए अपान 1 माइनस आर के स्थान पर हमने लिख दिया है 15 इंटू ए अपान 1 प्लस आर बराबर 45, या ए अपान 1 ए बराबर 3 गुणित 1 प्लस आर, ये समीकरण 2 हो गई। अब इस ए का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, ये 1 में रख दिया हमने, और उसके बाद में जब हमने हल किया, यहाँ पर मान रख दिया हमने, और हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं आर बराबर 2/3। अब ए और आर दोनों ज्ञात हो गए, आर ज्ञात हो गया, तो अब वापस ए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, और वो ए का मान हमने ज्ञात कर लिया है 5। अब प्रथम पद मालूम है और सार्वानुपात मालूम है, तो पूरी श्रेणी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 5 प्लस ए आर यानी 5 गुणित 2/3 यानी 10/3। फिर अगला पद, तो इस तरह से हम पूरा अनुक्रम या पूरी श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। वह अनंत गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 1 तथा प्रत्येक पद अपने बाद आने वाले सभी पदों के योग के बराबर है। अब इसी स्थिति में भी हमने, चूंकि प्रथम पद 1 दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि सार्वनुपात r है, तो उस स्थिति में गुणोत्तर श्रेणी होगी 1 r, r स्क्वायर, r क्यूब एंड सो ऑन। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रत्येक पद उसके बाद के सभी पदों के योगफल के बराबर है, यानी ये हर पद उसके बाद वाले पद, जैसे 1 तो 1 r और प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इनके योगफल के बराबर है। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमें प्राप्त हो रहा है r का मान 1/2, आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/4, आर क्यूब का मान हो जाएगा 1/8। तो इस तरह से हमने गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त कर ली। इस जगह पर मान रख करके आर का मान रख दिया हमने, तो गुणोत्तर श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। अब सारे प्रश्न सरल हैं। इसी ढंग से कुछ प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग हल करके देखें। और इनके उत्तर भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं। और ये इनके उत्तर दिए हुए हैं, जिससे आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।